ये पूरा 4.5 एकड़ का परिसर है। इसमें से हार्डली 1-1.5 एकड़ परिसर वहाँ पर अच्छी तरीके से यूज़ में था। बाकी यहाँ था लेकिन आना मुश्किल होता था। अभी ये पूरा करीबन 4.5 एकड़ का परिसर 1-1 इंच काम में है। पूरा पेड़ ब्लॉक इतना साफ सुथरा जो दिख रहा है ये पहले नहीं था। जब मैं आया तब बड़ा विचित्र परिस्थिति थी। यहाँ यहीं पर वो पूरा बस यहीं खड़ी रहती थी। बच्चे यहाँ खाना वो वहाँ खाना बनते थे, उधर ही खाते थे। वो पूरा ज़्यादा सा ये अच्छा नहीं दिखता था। तो ये पूरा के पूरा हुआ है। ये इनोवेशन हब का बिल्डिंग अब रेडी हो गया, अंदर काम चल रहा है। अब कुछ दिनों में इसका इनोवेशन जो है हो जाएगा। ऐसे ही ये जो कट्टे हैं ये यहाँ पर भी एक कट्टा बनवाया, उसके ऊपर ये टाइल्स लगवाने के कारण विद्यार्थियों को बैठने के लिए हो गया। बच्चे यहाँ बैठकर सेल्फी ले लेते हैं तो टाइगर की तरफ अच्छा लगता है। एक कट्टा वहाँ पीछे बनवाया। ये जो वड़ का पेड़ यहाँ दिख रहा है, हम लोग जब यहाँ आए 2010 में तो पहली बार मेरे मिसेस ने यहाँ पूजा किया था और उस समय यहाँ आना काफ़ी मुश्किल था। रास्ता निकालते निकालते यहाँ पर पहुँच गए। अभी ये जब बिल्डिंग बन रही थी उस समय वो कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा रिक्वेस्ट करके हुए ये कट्टा बनवा लिया और ऊपर का टाइल्स फिर मैंने लगवाया। तो पूरे इसमें 3 जगह पर ये टाइल्स मैंने लगवाया। एक यहाँ पर लगवाया, एक पीछे आम के पेड़ के पास और सामने जामुन के पेड़ के पास। तो बहनों के लिए पूजा करने की दृष्टि से भी ये बना लिया। और ये पूरा ग्राउंड जो है और अच्छी तरीके से अभी यहाँ बुलान लगवाएंगे या डायनासोर पार्क आएगा तो ये एकदम से मतलब पहले इस प्रकार से नहीं था। यहाँ एक होल गड्ढा था, इसकी मिट्टी जो है उसमें डाल के ये गड्ढा भर गया तो उसमें वो जगह निकल आई। किट्स जो है 17 किट्स अलग अलग प्रकार के हम लोगों ने बनवाए और अभी तक इसके 6 सेट बनाकर हो गए अलग अलग दे दिए। और खुशी की बात ये है कि इसको देखने के लिए काकोडकर साहब अभी 17 अप्रैल को आए थे। मेरे ख्याल से ये मैंने जो काम किया यहाँ पर इसकी ये रिसीट है कि काकोडकर साहब स्वयं इसको देखने के लिए आए। ये हाउस सीजन साहब का अलग अलग प्रकार की जो एग्जिबिट है यही यहाँ धर्मपुर में हम लोगों ने बनवाया। यहाँ जब 2010 की जो परिस्थिति थी यहाँ आना असंभव नहीं था, बड़ा गंदगी पड़ी रहती थी। और धीरे धीरे फिर यहाँ का ये शेड बनवा लिया। तो ये शेड में जो डिस्कार्डेड एग्जिबिट है या बाकी का जो मटेरियल है वो मटेरियल रखने के लिए हो गया। और यहाँ पार्किंग की जगह बन गई। और साथ में ये जो बना लिया इसका एक एडिशन, छोटा सा ही बात है लेकिन वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पानी जाने के लिए जो हमने ये बनवाया है उसके कारण बारिश का पानी अच्छी तरीके से बाहर निकल जाता है। अन्यथा पहले होता था ये कि बारिश का पानी ये पूरा 3D रूम में आता था, 3D रूम से गैलरी में आता था और फिर बाहर निकलता था, तो बड़ा प्रॉब्लम होता था। लेकिन ये बनाने के बाद से जो है वो पानी बिल्कुल अंदर नहीं आता है। सामान या फिर कुछ भी ऐसा हेवी सामान जो लाना ले जाना है उसके लिए ये स्ट्रक्चर बना डिज़ाइन बना के यहाँ पर मतलब जो मटेरियल यही के था उसी मटेरियल केवल पहिए जो है वो खरीदे हैं, बाकी ये यही बनवाया है। तो उसके कारण काफ़ी सुविधा होती है। ये जो एग्जिबिट है ये अंध बच्चों के दृष्टि से विचार करते हुए बना लिया। तो जो अंधजन है विद्यार्थी वो हेक्सागन, पेंटागन इस प्रकार से कैसे आकृतियाँ रहती है या फिर सर्कल, इलिप्स, ट्रायंगल ये कैसे रहता है इनका अच्छी तरीके से वो टच करते हुए अभ्यास करेंगे। इस दृष्टि से ये एग्जिबिट बनवाया। ये कहीं नहीं है, ये हमारे पास ही है। खुला है ठीक है चलेगा। ये स्ट्रक्चर भी पहले जब था तब एकदम पूरा ऐसे जैसे वो बाकी के डोम है ऐसा छोटा सा था और वो रस्ट पकड़ लिया था। करीबन 5 साल पहले ये बजरीगर जो है मुझे एक ने डोनेशन भी दिए, 6 मिले थे 3 पेयर। तो धीरे धीरे हम लोगों ने यहाँ उसकी शुरुआत की। फिर बाद में ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ बनवाया और इसका ये डबल दरवाज़ा पूरा एकदम हेवी ड्यूटी ताकि
यहाँ आपको अंदर आना है, अंदर आने के बाद उस दरवाजे को बंद करना है और फिर इस दरवाजे को खोलना है। इसे डबल दरवाज़ा बना लिया ताकि कोई पंछी बाहर नहीं जाए और चलेगा। यहाँ पर इनका बड़ी अच्छी तरीके से इनकी सुविधा की है। ये घर बनवा लिए, ये घर डबल है, इस तरफ से भी है और उस तरफ से भी है, और इसके ऊपर ढक्कन भी दे दिया है ताकि हम लोग इसके अंदर का खोल के देख सकेंगे कि भाई क्या परिस्थिति है, अंडे का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, या इनका जो संडास है वो कभी कभी काफ़ी ज़्यादा रहती है। और खाने इनको वहीं फिर पानी का जो है, पानी इनके ये स्ट्रक्चर के पाँव पानी में रखे हैं ताकि कोई चींटी ऊपर नहीं चढ़ सके। और खाने के दृष्टि से भी हम लोगों ने ये सोचा कि जब जैसे ये प्लेट में खाना रखते थे तो ये इसी में वो संडास करते थे, तो वो उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए ये जो पाइप है, एक पाइप वर्टिकल काट दिया और उसके अंदर से अभी ये भरा। तो कोई भी चिड़िया यहाँ बैठती है, यहाँ खाएगी तो संडास नीचे गिर जाती है। और पहले तो कंगनी दाना दे देते थे, फिर बाद में हमने ये भी प्रयोग किया कि ये भी वो अच्छा खाते हैं। जैसे मूंग मटकी जो है, इसको भिगा के अगर अपन रख देते हैं तो ये बड़ा अच्छी तरीके से खाते हैं। ये पालक और धनिया ये भी अच्छा खाते हैं, सूर्यफूल खाते हैं। और यहाँ अगर हम देखते हैं तो हो सकता है किसी में इनके बच्चे होंगे तो मैं दिखाना चाहूँगा। एक 106 है मेरे पास, और इसके कलर अगर आप देखते हैं तो इतने सारे कलर, येलो कलर का है, ब्लू कलर का है, सफ़ेद कलर के हैं, और दिन भर ये चू 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 करते रहते हैं। इनको पकड़ने में हवा बड़ी अच्छी लगती है। बघतो मी, चालेल थोड्या वेळाने, हां थोड्या वेळाने बघतो। दो ही थे और बाकी 3 लोगों का इधर ही ये इंक्यूबेट हुए हैं। दिन भर इनको हम बाहर रखते हैं, रात को अंदर करते हैं। यहाँ पर वो जिला विज्ञान केंद्र का बोर्ड, फिर सामने ये जो बैनर्स का है, इसका लोगों का जो लगा हुआ है, और ये वैज्ञानिकों के सारे फोटोग्राफ्स, इसके कारण इसका ब्यूटी बढ़ जाता है। और साथ में ये सामने का इसका जो ऐसे इसका एंट्रेंस का ब्यूटी अच्छी तरीके से बढ़ गया है। इसके साथ में ये भी इधर अगर हम देखते हैं तो ये जो पार्ट है, ये जो फिजिकली हैंडिकैप्ड विद्यार्थी है उनको ऊपर चढ़ने के लिए ये थोड़ा बड़ा बनवाया है ताकि उनका अच्छी तरीके से सुविधा हो। ये परसेप्शन गैलरी का पूरा रेनोवेशन कर दिया। जो पहले से एग्जिबिट थे वो सारे एग्जिबिट अलग अलग प्रकार से, तो इनको पूरा एक साथ नेहरू साइंस सेंटर के माध्यम से पूरा इनका बिनाई वगैरह पूरा मैकेनिज्म सारे एग्जिबिट्स नए बनवाए, और अभी 3D रूम भी बन गया है। इसका इनॉग्रेशन 11 मई 2012 को हुआ था।
मानेकर साहब डायरेक्टर थे और मैं यहाँ पर था, और नरोत्तम साहू साहब नरोत्तम भाई पटेल आए थे इनॉग्रेशन के लिए। और अभी आज के दिन में अभी इसका रिनोवेशन का काम चल रहा है, पूरे प्रोजेक्टर हम लोग बदल रहे हैं। यहाँ 55 की कैपेसिटी है, तो विद्यार्थी देख सकते हैं। नया स्क्रीन आ गया है, तो उसको इरेक्शन का काम भी चल रहा है। पूरा ऐसे अभी प्रोजेक्टर का काम चल रहा है। ये जैसा है, ये साइंस पार्क का एग्जिबिट है, 1 + 1 = <2। तो ये एग्जिबिट का पूरा ये स्ट्रक्चर बना के स्टेनलेस स्टील में कर दिया। तो ऐसे साइंस पार्क के जो एग्जिबिट है उसको स्टेनलेस स्टील में बना रहे, कन्वर्शन कर रहे, ताकि इसका मेंटेनेंस नहीं आएगा और साथ में ये काफ़ी अच्छा भी दिखाई देगा। ये पूरा हम अपने वर्कशॉप में खड़े हैं जिला विज्ञान केंद्र के, और यहाँ पर ये जो एजुकेशनल किट्स है, वो एजुकेशनल किट्स भी हम लोग यही बनवाते हैं। जैसे ये है, अभी ये इसका बनवा रहे हैं, हार्टबीट का एग्जिबिट एजुकेशनल किट बन रहा है। और ये सारे रैक जो है, ये रैक में आने के बाद यहाँ पर बन गए, ये पूरा रैक, वहाँ इलेक्ट्रिकल का रैक, ताकि विद्यार्थी मतलब ये रखने की दृष्टि से, सामान रखने की दृष्टि से ये अच्छा होता है। और पूरा कलर वगैरह चलिए ऐसा। लॉन्ग शॉट लेते कि कैसे, तो उधर से लेने से चलेगा पीछे से। तो यहाँ अभी हम जिला विज्ञान केंद्र के ऑडिटोरियम में खड़े हैं। तो यहाँ जब मैं पहले आया तो ये जो अभी जो सीट आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर नहीं था, ये यहाँ बांस का था। तो ये पूरा परफोरेटेड सीट यहाँ काउस्टिक्स के लिए इसको यहाँ पर लगवा दिया, और ऊपर में ये फॉल सीलिंग कर दिया, और साथ में ये एसी भी हो गया यहाँ पर। नीचे का जो फ्लोरिंग है वो फ्लोरिंग चेंज कर दिया, और ये जो विशेष प्रकार से यहाँ लकड़ी का जो बेस है वो बनवा दिया यहाँ पर। और ये भी रैक सामान रखने के दृष्टि से यहाँ किया, ताकि SDL का साउंड सिस्टम का यहाँ पर रख सके ऐसे। और बैनर एक हम लोग हमेशा वहाँ लगवाते हैं, एक इस कोने में लगवाते हैं, तो बीच में नहीं आता है। ये मेरा नेम प्लेट तो मैंने लगवा दिया, लेकिन आमतौर पर लोग अपना नाम ऊपर लिखते हैं और जिला विज्ञान अधिकारी नीचे लिखते हैं। राघवकर इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। तो जिला विज्ञान केंद्र अधिकारी मैंने ऊपर लिखा है, इसका फॉन्ट भी ज़्यादा है, और मेरा फॉन्ट छोटा फॉन्ट भी मैंने लिखा है। और नेहरू विज्ञान केंद्र के हमारे जो एग्जीबिशन ऑफिसर है उनको बता दिया, और डायरेक्टर साहब का अप्रूवल लेते हुए ये पूरा पैनल, जिसके कारण NCSM के सेंटर कहाँ पर है, ये जो आने वाले दर्शक हैं उनको पता चले, तो एक NCSM नेशन वाइड का पैनल यहाँ पर लगवा दिया। और इसमें ये गुजरात का अपना डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर धरमपुर, उसकी जगह ध्यान में आती है। और साथ में एक पूरा इसका नाम नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये तीनों लोगों, ताकि जो भी दर्शक आते हैं उनको इसका पता चलता है। यहाँ पर भी ऊपर का फॉल सीलिंग ये यहाँ नया किया, पहले बहुत कंजेस्टेड रहता था। सिमिलरली यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर भी बड़ा खोज रहता था, तो दीवारें बांस के इसमें से बनाई थी, भी पूरा निकाल के कलर करके ये पर्दे लगवा दिए, ऊपर का फॉल सीलिंग कर दिया, AC लगवाया, एक टेबल टॉप वगैरह, ये सारा जो VIPs आते हैं, डायरेक्टर वगैरह जब आएंगे तब उनके बैठने की दृष्टि से कॉन्फ्रेंस हॉल एकदम अद्ययावत किया। यहाँ स्क्रीन लगवाया, बस उसके कारण यहाँ प्रोजेक्टर का प्रोजेक्शन भी किया जा सकता है। आप प्रज्ञेश भाई है, और प्रज्ञेश भाई राठौड़, और आप एजुकेशन असिस्टेंट है, 2010 से हम लोग साथ में हैं। आप चिवण भाई और कारपेंटर के काम करते हैं, और यहाँ धर्मपुर में मैं इनके साथ 2010 से हूँ, वैसे ये सब लोग पहले से हैं। आप अशोक भाई आहिर, आप यहाँ वर्कशॉप में टेक्नीशियन का काम करते हैं फिटर का, और 2010 से हम लोग साथ में हैं। आप
भरत भाई पटेल, आप इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं और 2010 से हम लोग साथ में हैं। और कमल भाई पटेल, आप फिटर का काम करते हैं धर्मपुर साइंस सेंटर में और 2010 से हम लोग साथ में हैं। आप रगा भाई, आप पिछले 2 साल से यहाँ नए आए हैं, आप ड्राइवर हैं। एक और ड्राइवर कांति भाई, वो बीमार है। आगे क्या मुकेश भाई नहीं है क्या? कहाँ गया? चले हो गया। आप बैठे रहो इधर देखो। आप मंगो भाई है और आप एलडीसी का काम करते हैं पिछले 2000 मतलब 7 साल से, 2010 से हम लोग साथ में हैं। तो बात नहीं आया ना यहाँ 2010 में आने के बाद से ये सारे लोग कंजर्वेंसी स्टाफ और सिक्योरिटी स्टाफ, इनका बहुत अच्छा सहयोग मुझे मिला है। आप भीमा है, मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं। प्रवीण बहुत ही सुंदर काम करते हैं। आप नवीन भाई है, अच्छा काम करते हैं। आपने पूरा जितना सारा खरगोश वगैरह एनिमल सेक्शन है बहुत अच्छी तरीके से संभाला, जय सिंह भाई। और हमारा नाम मैं भूलता हूँ हमेशा, जिगर भाई। ये पिछले 2-3 साल से है। और यहाँ पर अभी वॉचमैन लोगों में आप मुकेश भाई, आप कमलेश भाई, मनीलाल भाई हसमुख भाई और तुलसी भाई, बाकी और 2-4 स्टाफ लोग बाकी के नहीं आए। इन लोगों के माध्यम से 2010 से अभी तक बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन मिला। और मैं नागपुर में रहा, भोपाल में रहा, मुंबई में रहा इतना अच्छा कंजर्वेंसी और सिक्योरिटी का स्टाफ, इतना अच्छा सहकार्य मुझे अन्य कहीं नहीं मिला। ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। कभी किसी के ऊपर मेरे को चिल्लाना नहीं पड़ा और हृदय के अंदर से, दिल के अंदर से जैसे कि अपना घर है ऐसे मान के सब लोगों ने काम किया है। और इन लोगों के साथ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई एम सो हैप्पी। ओके बाकी 1-2 लोग बचे। हाँ चलो। अब प्रमोद पवार जी है, 2010 से हम लोग साथ में हैं और बहुत ही अच्छा सहयोग इनसे मिला है। जो भी यहाँ काम हो गया, इसका रिक्रूटमेंट का काम काफ़ी देर तक बैठते हुए भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सहयोग किया। इनके जैसे साथी बहुत कम मिलते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से सहयोग प्रमोद जी ने किया है। थैंक यू। ठीक है, ओके। तो आप मुकेश भाई है, मुकेश भाई पटेल, और इलेक्ट्रिसिटी का काम देखते हैं यहाँ पर। और 2010 से मैं जैसे यहाँ आया हूँ, हम लोग साथ में हैं और बड़ा अच्छा इनसे सहयोग मिला। अच्छा, एक जस्ट मैं जरा प्लीज़ आइए। हाँ बोलिए। माननीय श्री रायगांवकर साहब हमारे साथ से पिछले 60 साल से जुड़े हुए और हमें काफ़ी अच्छा लगा। बहुत अच्छा कोऑपरेशन भी मिला है, हमको काम करने की भी फ्रीडम मिली है सब तरह से। तभी हमने ये सब अचीवमेंट जो प्रोग्रेस हुआ है सेंटर का, जो हमारे क्या कहते हैं कि एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक क्वार्टरली रिपोर्ट के हिसाब से जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो फुलफिल हुआ है। और विजिटर्स में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो इसलिए मैं हमारे साहब का शुक्र क्या बोलते हैं, थैंक्स कहने से तो नहीं होगा पूरा, लेकिन हम अपेक्षा रखते हैं कि उनका रिटायरमेंट लाइफ अच्छी तरह से गुजरे और सुखी संपन्न रहे परिवार के साथ। यही हमारी शुभकामना। सबका ले लिया, आप ही बचे थे। अच्छा, ऐसा इसके लिए इंतज़ार कर रहे। बाकी वो थोड़ा